Hello friends, Assalamu alaikum. Welcome to Mysterious Tea. दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के शहर हैदराबाद में मौजूद सबसे हॉन्टेड हाउस जो कुंदन बाग में वाक़ है। दोस्तों, इस घर को बहुत ज़्यादा हॉन्टेड बनाती है इस घर की बैक स्टोरी, और वही बैक स्टोरी मैं आज आपको इस वीडियो में सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये बात है सितंबर 2002 की, जब मोहम्मद साजिद कुंदन बाग के उसी घर में चोरी करने के इरादे से गया। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे जब साजिद घर में दाखिल हुआ और उसने घर में तिजोरी की तलाश करना शुरू कर दी। काफी देर बाद भी जब उसको वहां कुछ ना मिला तो उसने सोचा कि शायद तिजोरी ऊपर के फ्लोर के बेडरूम में होगी, और वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। उसके हाथ में एक चाकू था और एक छोटी सी टॉर्च थी। जब वो ऊपर के बेडरूम में पहुंचा तो उसने देखा कि बेडरूम में बेड पर 3 लाशें पड़ी हुई है, जिनमें से 2 लड़कियों की और एक औरत की लाश थी। साजिद बेहद डर गया और घर से बाहर भाग गया। उसने सोचा कि वो वापस अपने घर चला जाए, मगर उसके दिल में बार बार यही ख्याल खटक रहा था कि अगर उसे किसी ने वहां देख लिया हुआ तो सब यही सोचेंगे कि खून उसी ने किए है। आखिरकार उसने ये फैसला किया कि वो पुलिस के पास जाकर सब कुछ सच बता देगा, और उसने वैसा ही किया। जब पुलिस को ये बात पता चली तो उनका पहला शक साजिद पर ही गया और उन्होंने साजिद को गिरफ्तार कर लिया। और फिर जब उस घर की तलाशी ली गई तो वहां से एक औरत जिसका नाम जया पर्दा था और उसकी 2 बेटियों की लाशें मिली। पुलिस ने आस पड़ोस में पूछताछ की तो उनको पता चला कि इस घर में जया पर्दा और उसकी 2 बेटियां रहती थीं। जया की डाइवोर्स हो चुकी थी, और लोगों ने यह भी बताया कि जया और उसकी बेटियां अक्सर शाम के वक्त कैंडल्स जलाकर अपने घर के इर्द गिर्द चक्कर लगाया करती थी। और उन्होंने ये भी बताया कि उनके घर की दीवारों पे अक्सर कांच की बोतल्स लटकी होती थी, जिनमें लाल कलर का खून जैसा लिक्विड भरा होता था। और ऐसी ही बोतल लिए जया की एक बेटी को लोगों ने बहुत बार उस घर की छत पर बैठे हुए भी देखा था। उनकी फैमिली से मिलने या बात करने से आस पड़ोस के लोग डरा करते थे, क्योंकि अक्सर जया को उनके घर के सामने से गुजरने वाले लोगों के पीछे कुल्हाड़ी लेकर भागते हुए देखा गया था। इसी डर से कोई उनके घर नहीं जाता था और ना ही उनका हाल अहवाल पूछता था। लोगों ने उनको घर से बाहर निकलते हुए भी बहुत कम ही देखा था। वो तीनों अपने घर से बाहर कचरा फेंकने के लिए भी कार में जाया करती थी, जबकि कचरा फेंकने की जगह उनके घर से 2 मिनट की दूरी पर थी। जब बॉडीज की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसे देखकर पुलिस हैरान हो गई, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला कि उन लोगों की मौत 6 माह पहले जहर खाने की वजह से हो चुकी थी। जबकि पुलिस को लोगों ने बताया कि उन्होंने जया और उसकी बेटियों को 2 या 3 दिन पहले घर के इर्द गिर्द कैंडल्स पकड़े घूमते हुए देखा था। और एक और चौंका देने वाली बात ये सामने आई कि उस घर से पुलिस को 3 नहीं बल्कि 4 लोगों के ब्लड सैंपल्स मिले थे, जिनमें से 3 जया और उसकी बेटियों के थे, और एक सैंपल जो खून से भरी बोतल से मिला था, जो अक्सर उनके घर के बाहर लटकी नजर आती थी, वो और किसी का नहीं बल्कि जया के हस्बैंड का था। जब से कुंदन बाग के उस घर में ये वाकया पेश आया है, तब से उस घर को इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड हाउसेस की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। और आज भी वहां से जो लोग गुजरते हैं या लोग जो आसपास रहते हैं, उनका ये कहना है कि अक्सर उस घर से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और उस घर की खिड़कियों से रोशनी निकलती नजर आती है, जैसे अंदर कैंडल्स जल रही हो। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्टोरी इस चैनल पर बताई जाए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल पर अपनी स्टोरी सेंड करें। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू स्टोरी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।